ए मेंस के इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला, एक सर्कल का एरिया। लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग दिस, एक सर्कल जो कि इस पैराबोला को टच करता है, साथ ही साथ इस यहाँ पर दो लाइन गिवन है। दो लाइन कैसे गिवन है? जैसे देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव होते ही ये माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि -√3x, और x की वैल्यू पॉजिटिव होते ही √3x हो जाएगा। यानी कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक सर्कल, ये पैराबोला है। तो एक सर्कल जो कि इन तीनों को टच करता है ना, वो एक्चुअली इनमें से कौन से पॉइंट से पास करता है, या फिर सर्कल इनमें से कौन सा पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक पैराबोला है जो कि डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यानी x² इक्वल टू -4ay टाइप का है। तो सबसे पहले इस पैराबोला को हम ड्रॉ करते हैं। ऐसा बनेगा ये, है ना। और इसका जो वर्टेक्स है वो 0,6 होगा। आई थिंक आपको ये सब चीजें आपने सीखी हुई होंगी, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। ये बहुत ही बेसिक चीज है पैराबोला की। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको मतलब इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं चाहिए। कि अगर आपको वर्टेक्स निकालना नहीं है तो देखो, वर्टेक्स यहाँ पे x-0 का स्क्वायर है तो 0, y-6 है तो 0,6 होगा। चलो मैंने बता दिया आपको, है ना। कोई बात नहीं, आप डिमोरलाइज नहीं होंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगा। y=√x, ध्यान से देखिएगा, y=√3x, है ना। ऐसे लाइन बनती है। y=−√3x ऐसे बनती है। अब देखो, अगर कोई पैराबोला है जो कि इन तीनों लाइन को टच कर रहा है, साथ ही साथ पैराबोला को टच कर रहा है, तो कुछ ऐसा केस हो सकता है, हालांकि परफेक्ट डायग्राम ना बने। इस तरीके से एक सर्कल होगा, और इस तरीके से भी एक सर्कल हो सकता है। किस तरीके से? परफेक्ट नहीं बनेगा, है ना। टच ये यहाँ पे करेगा, यहाँ पे वर्टेक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से एक सर्कल होगा जो कि यहाँ वर्टेक्स पे टच कर रहा होगा। तो इसने बोला मिनिमम एरिया निकालना है, तो इसका तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा ऊपर वाले का। तो हमें मिनिमम एरिया निकालना, तो ये वाला डायग्राम हमारे लिए सूटेबल होगा, ये वाला। तो ये वाला सूटेबल है, पहली बात। अब ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा ही क्यों बनेगा? ये इधर इधर को टच कर सकता है, ये वर्टेक्स पे ही टच क्यों करेगा? देखिए, पहली बात है कि हम सिमेट्री से बता सकते हैं, सिमेट्री से बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सर्कल, अगर एक पैराबोला है, कोई सर्कल अगर इसको टच कर रहा है, तो टच करेगा तो वर्टेक्स पे ही करेगा, वर्टेक्स पर ही करेगा। नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे भी कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर वो सर्कल का सेंटर जो है इसके फोकस वाली लाइन पे है, मतलब इसके एक्सिस पे है, तो वहीं पर टच करेगा, अदरवाइज कहीं पर टच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए, इस लाइन का इक्वेशन y=√3x है, इस लाइन का इक्वेशन y=−√3x है। अब इसका सेंटर हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो होंगी बराबर होंगी, और रेडियस के बराबर होंगी, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना। सिमिट्रिसिटी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 0, K होगा। तो आपको पता है ये 0,6 है, ये वाला, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डेफिनेटली 6 - K होगी, है ना। तो 6 - K जो है, 6 - K, ये किसके बराबर है? इस डिस्टेंस के बराबर है। यानी कि 0, K से y=√3x वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ड्रॉ करनी है, यानी कि ऐसा कुछ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 0, K है। ये लाइन का इक्वेशन है y-√3x इक्वल टू 0। तो चलो, हम यहाँ पर, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल टू, इस पॉइंट को हम x और y की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा k - 0
अपॉन y का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये होती है डिस्टेंस फॉर्मूला। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला ये है ना, पता होना चाहिए आपको। d इज इक्वल टू के अपॉन आ गया 2। तो यानी कि d ये डिस्टेंस है, ये r के बराबर है ना, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू, ये रेडियस जो है ये वाली, जो रेड से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसकी वैल्यू k/2 आ गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2k इक्वल टू के, 3k इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू 4 आते ही सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 0,4, और रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 4/2 विच इज इक्वल टू 2, है ना। अब इस सर्कल का इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 4। ये आ गया। अच्छे से तमीज से लिखोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इन चारों पॉइंट को यहां पर पुट करिए, और जहां पर भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए वही आंसर होगा। तो अगर आप 2,4 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, तो 2,4 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी के कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप रख के देख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें।